जब हम दान और डोनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम क्यों करना, किस लिए करना, ये कितना सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक लॉजिक को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में अगर हमको जो भी मिल रहा है, चाहे पानी मिल रहा है, फल मिल रहा है, कुछ भी हम खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, ये आ कहाँ से रहा है? क्या ये मनुष्य या इंसान का बनाया हुआ है कि ये प्रकृति का? तो यानी हम सब जानते हैं कि आज हम जो भी चीज़ें अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रकृति की दी हुई है। प्रकृति खाली देने का काम कर रहा है। हम प्रकृति को कहीं ना कहीं कुछ उतना खास कुछ दे तो नहीं रहे हैं। तो यानी कि प्रकृति अपना काम कर रही है क्योंकि उसको पता है कि हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यूनिवर्स ही ऐसा बनाया है कि जो हमसे बड़े हैं वो कोशिश करते हैं हमको देने के लिए, और हमको कोशिश करना है कि जो हम कुछ कर सके किसी और को करने के लिए, जो शायद हमसे कहीं ना कहीं कुछ कम पाए हैं, तो वो देने का एक ऐसा बना दिया गया है चेंज जिसको हमको फॉलो करना है। आप कभी कभी ये भी सोचे होंगे प्रकृति से पानी फल ये सब तो मिल तो रहा है, बट लेकिन इसके लिए हमको पैसा पे करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हमको मिल रहा है, हम मार्केट जाते हैं, हम खरीदते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। पर लेकिन अगर सोचिए कि हर चीज़ अगर फ्री हो जाए, यानी कि जो भी चीज़ जहाँ पे अवेलेबल हम जाके लेने लग जाएंगे, ऐसे ही हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा कर्मा का? आपको लगता है कि आज के डेट में कोई कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल है, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रीज़न क्या है? ये कर्म कांड बनाया ही इसीलिए गया है कि मनुष्य हर चीज़ के लिए कोशिश करे, वरना क्या होगा, हम सब लेज़ी बन जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। इसलिए प्रकृति का नियम है कि आप पहले कर्म कीजिए और जाइए, फिर उसको आप लेकर आइए। सेम फिलॉसफी हम बच्चों को भी सिखाते हैं घर पे। बच्चों को अगर माँ बाप अगर हम देखें तो हर हर चीज़ें हमको ऐसे ही नहीं मिली, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमको एक एजुकेशन भी मिलता है। बुक सामने है, पर जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हमको नहीं मिलता उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ को हमको ये समझना है कि हमारे लाइफ में हमको जो भी मिलता है, एटलीस्ट उसका 1% हमको देने के लिए अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो खाली 200 रुपीज़ पर मंथ ऐसे गरीब को दीजिए, या तो कुछ भी आप कर सकते हैं, तो खाना ही दे दीजिए। अगर मैं 200 रुपीज़ की बात कर रही हूँ तो अगर आप देखें तो कितना परसेंटेज है आपकी सैलरी का? हार्डली 1% है। क्या हम 1% भी नहीं दे सकते? अगर हम पुराने ज़माने को देखें तो आपको याद होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जब हम जाते थे, एक हमारे यहाँ पे एक प्रथा थी कि कोई भी गरीब आता था तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जाके कुछ राइस या कुछ ना कुछ तो दे देते थे। आज कहीं ना कहीं हमारी वो सभ्यता कहीं ना कहीं जा रही है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप किसी भी रिलीजन में हैं, चाहे हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम हैं, हम देखेंगे कि जब हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, होली प्रैक्टिस, उसमें सबसे पहले बताया गया कि आप दान यानी आप देना सीखिए, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है जिसको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने लाइफ में वो दान की जो प्रथा है उसको वापस लाने के लिए। आप अगर खुशी दे रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगा, कभी किसी को देकर आप स्माइल करते रहें तो आपको स्माइल मिलेगा, आज किसी को खिला रहे हैं तो कल को आपको मिलेगा। सो हम जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं वही हमको मिलेगा। तो चलिए हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करते हैं।